सर, पिछले कई टर्म से यहाँ माननीय लेसी सिंह मंत्री रहे, उसके कार्यकाल में अभी तक कितना विकास हुआ है और कितना भ्रष्टाचारी को रोका गया? सर, सिर्फ धंधा की बात आप ना करें, पूरे बिहार में इस सरकार में भ्रष्टाचार की गंगरोती फैली हुई है। आप छोटे से छोटे काम के लिए अगर अनुमंडल में जाइए, प्रखंड में जाइए, तो बिना लिफाफे का कोई काम नहीं होता है। आज जिस विभाग की मंत्री है, अगर कोई राशन कार्ड बनाने जाता है तो उस राशन कार्ड में भी आपको 2500-3000 रुपया लिया जाता है। आप ज़मीन का मोटेशन कराने जाइए, उसमें 15,000-30,000 से कम की बात नहीं होती है। तो जो राशन देने की बात है, तो सरकारी जो आवंटन है 5 किलो और लोगों के घर पहुंचते पहुंचते उस 3.5 किलो हो जाता है। तो उस विभाग की मंत्री है तो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर उनका आदेश हो जाएगा तो किसी पदाधिकारी का मजाल है जो वो राशन कार्ड हो या और किसी तरह के जो कार्ड हैं ब्लॉक में, उसमें पैसा लेगा? तो स्वयं उसमें उनका कमीशन बंधा हुआ है। तो पूरी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है धंधा। और जहाँ तक विकास की कोई बात है, तो पूरे देश में जो रोड का काम हुआ है, एक नीतिगत फैसला सरकार का था जो हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ देना है। तो एक नीतिगत फैसले के तहत पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। ये किसी एमएलए की मतलब उपलब्धि नहीं है। तो अगर ये ढिढोरा पीट रही है कि हमने विकास किया, तो ये ठोठी दलील है। विकास का कोई पैमाना नहीं। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, महिलाएं असुरक्षित हैं, हर जगह घूसखोरी का आलम है। तो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना एक उद्योग लगा, ना कोई धंधा, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना पलायन पर रोक हुई। तो फिर कौन सा विकास, कैसा विकास? हाँ, विकास दिखता है, ब्लॉकों में विकास दिखता है। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों से जो लिफाफा लिया जाता है, वो उसी को विकास समझती हैं अपना। शराबबंदी को सर किस तरह देखते हैं बिहार में? ये नीतीश जी का एक, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए, लेकिन पूरे तरफ से ये फेल्योर है। और इसमें गरीब लोग, दबे कुचले लोग जेल में ज़्यादा बंद हैं। और जो बड़े बड़े माफिया हैं जो सरकार के संरक्षण में दारू बेचने का काम करता है, फलने फूलने का काम करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। छोटी छोटी जो मछली हैं उस पर कार्रवाई होते हैं, वो पकड़ के जेल में दिया जाता है। सर, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं धमधा से और कई बार नेतृत्व किए हैं। एनडीए के नेता जो है तेजस्वी यादव जी पर जंगल राज का आरोप लगाया जाता है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो फिर से जंगल राज शुरू हो जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। गरीब गुरबों के राज को वो जंगल राज कहते हैं। जब सामंतवादी ताकत के साथ गरीब गुरबा लोग भी उससे आंख से आंख मिला के बात करने लगा, अपने हक और हुकूक के लिए उनसे लड़ने लगा, जूझने लगा, जो ताकत लालू यादव ने सामाजिक न्याय के तहत लोगों को देने का काम किया, तो उसको वो जंगल राज दिखता है। अभी 10-10 हज़ार जीविका दीदी के खाते में पहुंचा है सर, और क्या लग रहा है ये चुनाव से पहले पैसा जाना किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, बिहार की जनता सब समझ रही है। इससे पहले भी जो समूह वाली महिलाएं लोग थी, माता बहनें थीं, जिनको रुपया दिया गया और जब उनसे एजेंट वसूलना शुरू किया तो बहुत महिलाएं तो फांसी लगा ली और बहुत 100 परिवार पति पत्नी पलायन कर गए बिहार छोड़ के। तो ये 10,000 वही है जो कर्ज के रूप में दे रहा है। ये कोई उसको उधार नहीं दे रहा है, एक कर्ज के रूप में दे रहा है, मुझे एक लुभावना दे रहा है वोटों के लिए। लेकिन हमारी जो सरकार है अगर बनती है, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, तो उनका जो घोषणा है माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया पर महीना, 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन या जिस भी तरह का पेंशन है। और जो घर में हमारी माँ बहनें गैस जलाती हैं वो अभी 150 रुपये में मिलता है। हमारी सरकार बनती है तो हम उसको 500 में देने का काम करेंगे। जो 9 महीना पूर्व जो हमारी सरकार बगल के प्रदेश में बना है झारखंड में,
इतनी योजनाएं पूर्व में घोषणा हुआ था, इतनी योजनाएं वहाँ लागू है। तो अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है बिहार में, तेजस्वी जी की, लालू प्रसाद यादव जी की, लालटेन छाप की अगर सरकार बनती है, तो ये माई बहन मान योजना जो 2500 रुपया प्रति महिलाओं के खाते में, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 1500, गैस 500 और बहुत सारी योजनाएं हैं जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने घोषणा किया है, जो बड़े पैमाने पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर सहयोग करने की बात हो रही है। तो युवा हैं, नई सोच है और विकास के लिए वो तत्पर हैं। युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, कार्यवाही की बात करते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी में एक जुनून है, युवा हैं और राज्य के प्रति उनमें एक जुनून है कि हमारा राज्य कैसे और राज्य से आगे बढ़े, उसमें काम करने की जुनून है। धमधाम में बदलाव होगा सर? काफ़ी बदलाव होगा धमधाम में। धमधाम में बदलाव ही नहीं होगा, धमधाम में काफ़ी बदलाव होगा। युवाओं के लिए सोच होगा, नए उद्योग जो हमारे यहाँ मक्का केला का उत्पादन होता है उससे संबंधित जो उद्योग धंधे होंगे उसको लगाने का कार्य हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर।